नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिल राय और आप सभी लोग देख रहे हैं टपरी वार्ता। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहा है और अभी तक 5 चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं, 3 और चरण के चुनाव होने बाकी हैं। तो आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ जादवपुर विधानसभा में। यहाँ पे कुछ लोगों से मैं बातचीत करूँगा और ये जानने की कोशिश करूँगा इस बार जो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहा है उसके ऊपर लोगों का क्या कहना है और लोगों को क्या लग रहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार आ सकती है और वो जिस विधानसभा के रहने वाले हैं उस विधानसभा में क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या परेशानियाँ हैं, किन चीज़ों से आम जनता यहाँ की परेशान है। तो आइए चलिए यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है इस बार पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा चुनाव चल रहा है किसकी सरकार बन सकती है? जी देखिए, ऐसे देखा जाए तो बीजेपी पूरा कोशिश कर रहा है। जो बोलते हैं हिंदी में साम दाम दंड भेद, सब कर लिया जितना तोड़ सकता है, जितना जहाँ पे हम देख रहे हैं करप्शन हर जगह ही चल रहा है। टीएमसी के पास से ईवीएम, बीजेपी सब देख लिया, पूरा ताकत झोंक दिया, बार बार रोज आना जाना चल रहा है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है इस बार भी टीएमसी निकाल लेगा। उसमें मेन कारण है बंगाल का कल्चर अफेक्ट होने लगा और लोगों को पसंद नहीं आ रहा। अर्बन एरिया में कितना है हम नहीं बोल सकते, शहर में जितना हमको पता है लोगों को अपना कल्चर पे जो आँच आता हुआ दिख रहा है, एक भाईचारा टूटता हुआ दिख रहा है, वो पसंद नहीं। हमारे यहाँ पे बेगम के नाम पे, हाँ, हिंदू मुस्लिम के नाम पे इलेक्शन नहीं हुआ, हम चाहेंगे ना हो। जहाँ जहाँ पे हो रहे हैं आप देख रहे हो वो कहाँ जा रहे हैं। आज यूपी का सिचुएशन सबको पता है, लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। 1 साल में क्या हो तो लोगों को उसका गुस्सा भी। 1 साल का जो लॉकडाउन गया उसमें लोगों को कितना किया। टीवी पे थोड़ी देर आप लोग बहस, लोगों को गुमराह करके कितना देर हटाएंगे। लोगों को जब अपना रोजी रोटी पे आता है, जब दिखता है कोई सोल्यूशन नहीं है उस पर। हम कह रहे थे कि जब आपने लॉकडाउन लगाया तो जो भी आपको करना है वो सीमलेस सोच के करना है, बस करने के नाम पे नहीं कर देना है कि हमने बोल दिया कि घर से पढ़ाई हो जाएगा। कितने लोगों के पास घर पे स्मार्टफोन होगा, स्मार्टफोन दे देने से भी नहीं होगा, आपको मंथली रिचार्ज कराना पड़ेगा, उसका पैसा कहाँ से आएगा। सिर्फ लोगों को हमने खाना दे दिया, चावल पहुंचा दिया, उससे भी नहीं होगा, उससे नहीं चल जाता है घर। आप एक यूथ हैं, आप एक युवा हैं, तो आपको क्या लगता है कि बंगाल के जो युवा हैं, यूथ हैं, वो किन किन चीज़ों से, किन किन परेशानियों से जूझ रहे हैं, क्या क्या उनकी दिक्कतें, क्या क्या उनकी मांगे हैं, कुछ बता सकते हैं? देखिए, पहला है तो नौकरी। अगर नौकरी नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है। अगर नौकरी नहीं तो आप ऐश नहीं कर सकते, तो ये पहली समस्या है। और दूसरी समस्या ये नौकरी देने वाले जो होते हैं, मतलब जितने भी है। आपका कहने का मतलब है कि पश्चिम बंगाल में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम है? बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। इसके लिए किसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं आप? देखिए, मैं किसी सरकार को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि सभी कहते हैं हमें अच्छा पीएम नहीं मिला, हमें अच्छा मतलब सीएम नहीं मिला, लेकिन हम कभी अपने आपको मतलब खुद को नहीं देखते। जब हम मतलब खुद को बदल लेंगे तब ये पीएम भी बदल जाएगा, तब ये सीएम भी बदल जाएगा। तो मैं ये रिस्पॉन्सिबल देता हूँ अपना खुद को, क्योंकि जब देखिए ये तो एक चुनाव करके आता है ना, ये ज़बरदस्ती तो मारपीट करके नहीं आते। तो हम उसी आदमी को मतलब खड़ा करें, मतलब उसको जिताए कि वो कुछ हमारे लिए करेगा, तो वही है। तो लोग उसको नहीं वोट देते हैं जो उसको मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, बड़ी बड़ी जो फेंकते हैं उसको ही लोग दे देते, वोट दे देते। और मैं खुद यहाँ पर मैं अपने आप को ही रिस्पॉन्सिबल कहूँगा, क्योंकि अगर आपके भूखे अगर आप नहीं कहेंगे तो कोई भी कुछ नहीं कह सकता ना। सही बात है। और इस बार जो चुनाव चल रहा है वेस्ट बंगाल में, आपको क्या लगता है कौन जीत सकता है, सरकार किसकी आएगी पश्चिम बंगाल में? देखिए, ये तो बहुत एक टफ क्वेश्चन है कि सरकार किसकी आएगी। ममता दीदी का भी आ सकता है या जय श्री राम। जो आपका विधानसभा है वहाँ की क्या क्या परेशानियाँ, क्या क्या लोकल मुद्दे हैं आपकी विधानसभा की, क्या क्या दिक्कतें हैं? दिक्कत तो है पानी का है। एक तो पानी का है, दूसरा चीज़ है नाली का। तो नाली ठीक से सफाई नहीं हो रहा था, तो उसलिए डेंगू हो रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो सप्ताह में एक बार जब सफाई होगा तो प्रॉब्लम तो क्रिएट ही होगा। तो नाली में तो मॉस्किटो का डीम हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। वो में तो जो बच्चा का तकलीफ़ हो रहा है, पेट खराब हो रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रहा है। तो सप्ताह में तो एक बार सफाई होगा ना, कोई काम तो नहीं होगा ना। तो यही चीज़ है। और पानी का बहुत बड़ा इशू है। तो पानी का जो इशू है, जो बोरिंग का पानी वो ढुका दे रहा है। तो बोरिंग का पानी में तो सब चीज़ काम तो नहीं हो रहा है ना। तो बोरिंग का पानी में आदमी लोग का शरीर ठीक डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसलिए तो पानी का बहुत दिक्कत है उधर। इस बार जो चुनाव चल रहा है पश्चिम बंगाल में, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बन सकती है पश्चिम बंगाल में? देखिए, पश्चिम बंगाल से तो परिवर्तन, एक तो परिवर्तन लेके तो हम आया है, ठीक है। तो परिवर्तन लेके हम आया तो उस परिवर्तन में हम कुछ नहीं परिवर्तन देखा है। तो देखा है जो परिवर्तन देखा है तो ज़्यादा कुछ नहीं है, परिवर्तन हुआ है। मतलब आपके कहने का मतलब टीएमसी ने काम किया पर उतना अच्छा तो काम तो किया ही है। हाँ। तो काम नहीं है तो काम तो किया ही है, लेकिन जो इशू लेके आया था, जो ये काम होगा वो काम होगा,
वो वादे उन्होंने पूरे नहीं किए हैं। कुछ नहीं किया, 100 में 0 किया है। तो इस बार आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बन सकती है? तो इसलिए तो हम तो परिवर्तन के ऊपर में और भी एक तो परिवर्तन लेके आए। तो देखिए, दिल्ली का लड्डू जो खाया वो भी पछता, जो नहीं खाया वो भी पछताएगा, ठीक है। तो हम दिल्ली का लड्डू अभी वेस्ट बंगाल में नहीं खाया, तो बीजेपी का सरकार वेस्ट बंगाल में नहीं आया, तो हम वेस्ट बंगाल में एक बार दिल्ली का लड्डू खा के देखें। मौका आप देना चाहते ये हैं बीजेपी को? एकदम। इस बार का जो विधानसभा चुनाव चल रहा है पश्चिम बंगाल में, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी पश्चिम बंगाल में? ये तो जैसा यहाँ देखिए, यहाँ जैसा काम चल रहा है, लग रहा है तो तृणमूल ही फिर आएगा। इलेक्शन में इस बार कई सारी खबरें आ रही हैं पॉलिटिकल वायलेंस की, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? पॉलिटिकल वायलेंस देखिए, कुछ पॉलिटिकल वायलेंस जो है ये एक तरफ का है, जो प्रोपोगंडा ज़्यादा हो रहा है। छोटा इशू लेके मान लीजिए आपसे हमसे दुश्मनी है, हम आपको मार दिया था आपको, तो ये अगर पॉलिटिकल इशू अलग होगा तो इसको पॉलिटिकल इशू किया जा रहा है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अगर इसको अगर प्रॉपर जो यहाँ का प्रशासन है, ये लोग अगर ये देखना चाहिए जो एक्चुअल सच। और अब ये वोट का टाइम में देखिए ज़्यादातर जो हो रहा है, जो फॉल्स वीडियो ये चल रहा है, ये तो ठीक नहीं है। लेकिन इसका जब तक मान लीजिए ये निकलेगा ये गलत है, लेकिन इसका पहले ही तो इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो ये पहले से ये कुछ जो लोग ये छरा रहे, जो भी पार्टी का हो, उसको पहले से ही ये करना चाहिए। ठीक है, ये बताइए कि आपका जो विधानसभा, वहाँ की क्या क्या परेशानियाँ हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं? वहाँ में बिजली जाते तो आते नहीं है, अच्छा, पानी का कोई टैंकी कुछ भी नहीं है, आज तक रहा भी नहीं। जगह में हेलीकॉप्टर, थोड़ा सा हेलीकॉप्टर से जूम लगा के घुमाता है, बोल रहे यहाँ पर टैंक होगा, कभी टैंक नहीं हुआ, अभी तक हुआ नहीं। ये बताइए कि इस बार जो विधानसभा चुनाव चल रहा है पश्चिम बंगाल में, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगी? सरकार किसकी आएगी? हमारा मन में तो पूरा मोदी जी आएगा। मोदी जी आएंगे। हम जादवपुर विधानसभा आपके विधानसभा से कौन कौन से प्रत्याशी खड़े हैं इस बार चुनाव में? चुनाव में है रिंकू नस्कर बीजेपी का, अच्छा, और सुजन चक्रवर्ती वामपंथ का, और एक है तृणमूल का मौला है। ठीक है। आपकी विधानसभा की क्या क्या परेशानियाँ हैं, क्या क्या लोकल मुद्दे हैं? अभी तक तो कुछ नहीं है। सब कुछ ठीक है आपकी विधानसभा में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं? नहीं, बिजली की, नहीं, नाली की, नहीं, शिक्षा व्यवस्था, कुछ भी नहीं। सब हाँ, कुछ ठीक। ये बताइए कि इस बार जो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहा है, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी चुनाव जीत सकती है? ये तो अभी बोलना मुश्किल है। फिर भी आपको क्या लगता है कि कौन जीत सकता है? मेरा पर्सनल ओपिनियन है बीजेपी जीत सकती है। विधानसभा पर हम लोग को तो कोई परेशानी नहीं है, जो लोग वहाँ काम करता है वो लोग का परेशानी है। कौन सी लोग जो सपोज कौन माने आपको जीतेंगे, बीजेपी जीतेंगे कि आपको तृणमूल जीतेगा कि कांग्रेस जीतेंगे कि वामफ्रंट जीतेंगे? तो तृणमूल आएगा तो तृणमूल जीतेगा, तो वामफ्रंट का लोकल एरिया का वामफ्रंट आएगा जो कैंडिडेट, उसके लिए काम करने का तकलीफ हो जाता है। किंतु जो दल आएगा उसका ही कैंडिडेट। अच्छा, इस बार जो चुनाव चल रहा है पश्चिम बंगाल में, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगी? सरकार किसकी बनेगी पश्चिम बंगाल में? ये तो हमारा दिमाग में बोलता है अकेला कोई नहीं आ सकता है। अच्छा, वो बीजेपी जितना ही बोलता है हम लोग अकेला आ जाएगा, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज आपका वो तृणमूल जो है वो बहुत दिन से काम कर रहा है, एवरीबॉडी नोज हिम, तो वो क्या करेगा, तो वो भी आ जाएगा, आने के तो हम कोअलिगेशन करना पड़ेगा, जो करेगा अलायंस करेगा ही। अच्छा। कोई एक संख्यागरिष्ठ नहीं होगा कोई। अच्छा। इसलिए आपका वो माने कौन मिनिस्टर आएगा, इट इज़ नॉट श्योर। पॉलीगंज मतलब चालिया मोड़ बोल के। अच्छा, वहाँ की क्या क्या परेशानियाँ हैं, क्या क्या मुद्दे हैं वहाँ पे, क्या क्या वहाँ पे दिक्कतें हैं आपके विधानसभा? वहाँ पर ऐसे कोई दिक्कतें नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है। अरे भी वहाँ जो स्कूल वगैरह वगैरह सब तो ऑनलाइन में पढ़ाई होता है, और बस असुविधा है तो खाली कामकाज नहीं है, कामकाज बिल्कुल नहीं है, सब बीमार भी रहता है घर में, बस यही। ये बताइए कि इस बार जो चुनाव चल रहा है पश्चिम बंगाल में, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी पश्चिम बंगाल में? हम कैसे बोलेगा भाई, हम लोग। आपको क्या लगता है कि कौन जीत सकता है? यहाँ का दीदी रहेगा, दीदी रहेगा। अगर दोबारा दीदी की सरकार आती है तो आपको क्या लगता है कि उनको क्या क्या काम और करना चाहिए पश्चिम बंगाल के विकास के लिए? वो तो दीदी समझ गया है जो दीदी को इस बार अगर दीदी आए तो अपने मन से दीदी ज़्यादा काम करेगी। हमको यही लगता है।
तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि मैंने यहाँ पे कई सारे लोगों से बातचीत की, उनसे बात करने के दौरान मैंने उनसे पूछा कि उनके विधानसभा में क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या परेशानियाँ हैं। तो ज़्यादातर लोगों ने कहा कि उनके विधानसभा में कोई भी दिक्कत नहीं है, ना पानी की दिक्कत है, ना बिजली की दिक्कत है, ना कोई और समस्याएँ हैं। युवाओं से जब मैंने कुछ बातचीत की, कुछ युवाओं का कहना था कि पश्चिम बंगाल में रोज़गार की बहुत दिक्कत है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगानी चाहिए, इंडस्ट्रीज़ नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पे रोज़गार नहीं मिल पाता है, लोगों को दिक्कतें आती हैं। लेकिन एक और चीज़ है, एक और समस्या है जिसके बारे में आप लोगों से बातचीत करना चाहूँगा, कहना चाहूँगा। यहाँ पे ऑन कैमरा जब मैंने लोगों से पूछी कि क्या क्या दिक्कतें हैं, तो लोग कतरा गए हैं। ये कहने से मना कर दिया लोगों ने कि उनके क्षेत्र में पानी की दिक्कतें नहीं है, बिजली की दिक्कतें नहीं। और अभी मैं जहाँ यहाँ मौजूद हूँ, कई सारे 15-20 दुकानें यहाँ पे आसपास में हैं, और जहाँ भी मैं देख पा रहा हूँ हर जगह पानी बोतलों में और टैंक में पानी लोगों ने स्टोर करके रख रखा है। मतलब जिससे ये साफ जाहिर होता है कि यहाँ पे पानी की दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं। लेकिन फिर भी लोगों के अंदर एक शायद डर बैठा हुआ है या क्या दिक्कत है, ऑन कैमरा लोग ये बात कहने से कतरा रहे हैं, मना कर रहे हैं। पता नहीं क्या वजह है, लोगों के अंदर किस चीज़ का डर पड़ा हुआ है, क्या भय है। तो ये थी आज की मेरी इंटरेक्शन लोगों से जो मैंने बातचीत की। और जाते जाते एक और निवेदन, एक और रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से करना चाहूँगा मैं। जैसा कि आप सभी लोग समाचारों में भी देख रहे होंगे कि पूरे देश में कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, संक्रमण तेज़ी से हो रहा है। कई सारे डेली लाखों में मामले पूरे भारत में निकल रहे हैं। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि कृपया मास्क का प्रयोग करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, खुद को हमेशा सैनिटाइज़ करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतें, क्योंकि ऐसे मुश्किल समय में सावधानी और सतर्कता ही हमारी जान बचा सकती है। और ऐसी ही ढेर सारी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टपरी वार्ता, उसको सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।